अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज मैं दूसरा पार्ट्स लेके आई हूँ जो कलमे की एग्जाम है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है बात या टॉक। इस पे तो हमारी पिछले वीडियो में काफ़ी तफसील से बात हो चुकी है और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो असल में 3 चीज़ों से मिलके बना है। एक वर्ब है जिसको उर्दू में फेल कहते हैं, नाउन है जिसको उर्दू में इसम कहते हैं, और हर्फ जो लेटर है उसका अपना ज़ाती तौर पर कुछ नाम नहीं होता, लेकिन उससे मिलके 3 सेंटेंसेस जो जो जुमले हैं, जो रूल्स है वो बनते हैं। कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और प्रेपोजिशन, ये इनसे मिलकर बनते हैं। इसमें हम पहले आज नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन की इंग्लिश और उर्दू डेफिनेशन में आपको बताऊंगी, नाउन के काइंड्स में आपको बताऊंगी, और उनसे कुछ एग्जाम्पल्स जो मिलकर बनते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगी इस वीडियो में। और ये पूरी वीडियो आप तफसील से देखिए, और इनकी भी वजाहत में पार्ट्स ऑफ स्पीच में कर चुकी हूँ। तो नाउन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स फॉर people, animals, places, things, qualities, and ideas. In fact, they names everything around us, including those that are invisible. That is like wind and gas. A noun can be recognized by the determiner, the, and, some, etc. that comes before it. मतलब इसमें जो मैंने आर्टिकल की बात की थी ना, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं कि नाउन से जो खास नाउन और आम नाउन बनते हैं तो उसमें एन और द का कुछ में सम का जो मिलाप होता है, असल में ये आर्टिकल के वर्ड्स हैं जो हर्फ से रिलेटेड हैं। लेकिन ये नाउन के साथ इनका आपस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं लिंक होता है, क्योंकि ये तीनों आपस में कुछ न कुछ ताल्लुक रखते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है कलमे की अकसाम। उर्दू में हम कहते हैं कि कलमे की अकसाम बताइए, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी बात या टॉक, और ये उसकी डेफिनेशन है। छोटे बच्चों को अगर आप सिखाएं तो उसके लिए नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, बस इतना ही काफी है छोटे बच्चों के लिए। लेकिन जाहिर है कि अभी ये नेमिंग वर्ड्स है तो बड़े क्लासेस में, बीएस में और एमएससी और मास्टर लेवल पर और एमफिल लेवल पर तो आप लोग नेमिंग वर्ड्स नहीं कह सकते ना। तो आपने जरा बड़ा करके इन तारीफ को जो डेफिनेशन है उसको जरा एक्सप्लेन करना है, और इस एक्सप्लेनेशन में ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये बड़े बच्चों के लिए, जो बीएस वाले जो बच्चे हैं, ये उनके लिए है। छोटे बच्चों के लिए जो 1 और 2 तक है, इवन प्ले ग्रुप से लेके आप जो 2 के तक के बच्चे हैं उनके लिए यही डेफिनेशन काफी है कि डेफिनेशन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, या नाउन इज नेमिंग वर्ड, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। बस यही आप उसको रिपीट करा दे कि ये नेमिंग वर्ड्स है, और नेम के बगैर कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं चल सकती। इसकी मैं तफसील से वजाहत पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर किसी को मसला है तो पिछले वीडियो पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जाकर अपनी तारीफ, और जो उसकी नाउन की तारीफ है और उसके बारे में जो बातें हैं वो ज़रा रिपीट करा ले, रिफ्रेश हो जाएगा। अभी ये इंग्लिश की तारीफ हो गई है, अभी मैं इसकी उर्दू की तारीफ आपको बताऊंगी। ये अभी मैं उर्दू तारीफ आपको बताऊंगी। उर्दू में जिस तरह डेफिनेशन होती है तो वो इंग्लिश में होती है, और तारीफ को उसको उर्दू में कहते हैं। नाउन को उर्दू में मैंने कहा था कि इसम कहते हैं। अभी इसकी तारीफ क्या है कि वो अल्फाज जो किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर, नजरियात या खसूसियात के लिए बतौर नाम इस्तेमाल किए जाएं उसको इसम कहते हैं, चाहे वो नजर आते हो या ना आते हो, या उसको छुआ जा सकता हो या उसको फील किया जा सकता हो, या फिर छुआ नहीं जा सकता हो। मुख्तसर हर उस चीज को इसम कहते हैं जिसका कोई नाम हो। मतलब दुनिया में अगर आप बच्चों को समझाना चाहें ना, बहुत छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों ने तो कुछ ना कुछ सुना होता है, सीखा होता है, कुछ ना कुछ याद भी किया होता है, कुछ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होता है, तो उनको तो कुछ ना कुछ आता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनको ये बताना है कि
पुराने ज़मानों में उनको कहा जाता था कि आपका इसम क्या है। जो लखनवी उर्दू है ना, तो उसमें हम ये कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तो ये गलत। जिस तरह इंग्लिश में पोलाइट और इम्पोलाइट की बातें होती है, इस तरह इंग्लिश में भी मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब लहजे की बात होती है। तो वो क्या है कि हम उसको ये कहें कि पुरानी जो लखनवी स्कूलों में अक्सर जो बड़े नेटवर्क स्कूल है, मतलब इधर उधर स्ट्रीट के स्कूल नहीं, जहाँ पर टीचर्स भी चीखती चिल्लाती है, उनकी सेक्शन हेड और कोऑर्डिनेटर भी चीखती चिल्लाती है और टीचर्स भी चीखती चिल्लाती है, वो वाले स्कूल नहीं, अच्छे वाले स्कूल। जो अच्छे वाले स्कूल होते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि अपने पोलाइट तरीके से बच्चे से बात करनी है, और तू तड़ाक से, तू तड़ाक वाले मतलब तेरा मेरा से बात नहीं करनी। आपने उसको बाकायदा आपके साथ, स्टूडेंट के साथ, आपके साथ बात करनी है। और उन स्कूलों में और इस स्कूल के बच्चों में आपको जैसे ही आप उनसे एक बात भी कर लेना, उसको आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। तो उसमें क्या कहते हैं, क्या हम उसको कहते हैं कि तो उसमें क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इसम जो होता है तो नाम को तो कहते हैं ना। तो अगर पहले हम उसको तारीफ में लाना चाहें तो छोटे बच्चों से हम कहते हैं आपका इसम शरीफ क्या है, आपका इसम गिरामी क्या है। ये जो लखनवी उर्दू है, हम कहते हैं ना इधर आ जाओ, तो लखनवी उर्दू में कहते हैं कि बच्चों के साथ आपने इस तरह बात नहीं करी। आप कहेंगे आप इधर आ जाएं, आप उधर चले जाएं, इधर बैठ जाइए, इधर खा लीजिए, इधर पी लीजिए। ये लखनवी उर्दू की बातें हैं जो पुराने जमानों में लखनऊ में बोली जाती थी। आजकल तो ना टीचर्स तरीके से बोलती है और ना उनकी हेड्स बोलती है और ना तरीके से कोई बात होती है। तो आजकल तो स्कूलों का वो हाल भी नहीं है, लेकिन अभी भी जो नेटवर्क स्कूल है उसमें कुछ न कुछ हद तक किसी 50% इन बातों का ख्याल रखा जाता है कि शाउटिंग नहीं करनी है, अपने बच्चों के साथ तरीके से बात करनी है, बॉडी टच के साथ शाउटिंग भी अलाउड नहीं है। तो उन उसमें आपने बच्चों को ये सिखाना है कि इसम मतलब इसम वो है कि अगर मैं आपसे वो कहते हैं कि इंसान का नाम, तो उन इंसान के लिए छोटे बच्चों का दिमाग अपने इंसान होने पर नहीं जाता। वो समझे बस इंसान का नाम है तो ये इंसान का नाम है, वो रट्टा लगा देते। आप उनसे कहें कि अगर एक एक से फर्ज कर आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों के एक एक के पास टीचर जाए और उनसे कहे आपका इसम क्या है, आपका इसम शरीफ क्या है, इसमें मुबारक क्या है। तो ये तंज वाली बातें नहीं है, ये लखनऊ उर्दू है और इसको नाउन कहते हैं। आप उसको दोबारा रिपीट करके आ जाए, आपका नाउन क्या है, सब बच्चों से पूछ ले तो उनको पता चल जाएगा। अच्छा ये हमारा नाम पूछते हैं, मतलब ये जो मेरा नाम है ये भी नाउन है। और ये अब फिर आप कहें कि ये जो आपके पास मार्कर है, आपके मार्कर का नाम का क्या कौन है। या फिर बच्चे जो छोटे बच्चियां हैं तो उनके साथ गुड़िया होती है, उनके बच्चों जो मेल बच्चे हैं उनके साथ कार वगैरह होते हैं, हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह होते हैं। तो आप उनसे कहें आपकी गुड़िया का नाउन क्या है, आपकी गुड़िया का इसम शरीफ क्या है, आपकी गुड़िया का इसम मुबारक क्या है। उनको पता चल जाएगा अच्छा तो मैंने गुड़िया का नाम रखे तो इसका भी नाम है। अच्छा फिर आप उनसे ये कहेंगे, बड़े जो बच्चे हैं उनसे आप कहेंगे कि आपकी गाड़ी का नाम क्या है, आपकी गाड़ी का इसम क्या है, आपकी गाड़ी का नाउन क्या है, उसको पता चल जाएगा। अच्छा तो उनको, लेकिन जो आगे तारीफ में आएगा आज अगर जो उसकी जो काइंड है उसमें आएगा कि जब अगर गुड़िया के लिए नाम कोई खास फर्ज करे, एक लड़की है उसका नाम बीबी फातिमा है, तो बीबी फातिमा अगर नाम है तो वो तो लड़की भी है ना, तो लड़की भी तो एक नाउन है ना। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, उसकी डिफरेंट वो काइंड्स बने हुए हैं और एक एक काइंड को आपको मैं तर्जुमे के साथ सिखाऊंगी। लेकिन आपको अगर समझ ना आए तो आप पिछले वाली वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो नाउन है उसके काइंड्स बताऊंगी।